हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग के 9 बज गए हैं और मॉर्निंग की चाय वगैरह हो चुकी है। ब्रश वगैरह जो करना होता है और इधर आए हैं हम और कल का ब्लॉग पता नहीं एक पार्ट में बनेगा या 2 पार्ट में बनेगा, इसको कुछ नहीं पता। बाकी अब सारे आगे आगे बोल रहे हैं, किसी को कोई आवाज़ समझ में ही नहीं आ रही है। हम अपना लगे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। बाकी ये है मेरी चाचा जी की लड़की काजल। ये काजल, ये काजल। तो चलो जी, ब्लॉग स्टार्ट करना था, ब्लॉग स्टार्ट हो गया। हाय गाइस। हेलो करते सारे, हेलो करते, हेलो हेलो करते तो जी अभी तो सबका शोर हो रहा है, तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। आप सबसे बातें करने के बाद में फिर मैंने अपने चाचा की लड़की को बोला भी मुझे मेहंदी लगा दे, और वो देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। और सच में बताऊँ, इतनी अच्छी मेहंदी तो मैं भी नहीं लगा पाती हूँ जितनी अच्छी मेहंदी हमारी काजल लगाती है। मेरे से 2, 2.5 या 3 साल छोटी है ये, मैं बड़ी हूँ इससे। और बहुत ही अच्छी इसने मेहंदी लगाई। एक हाथ में फुल हैंड लगाई, एक हाथ में मतलब कि बेल बना दी, पीछे इसने सर्कल बना दिया। सच में बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी इसने, और मैं पिक मेंशन कर दूंगी। मैंने शायद की भी थी, पीछे जो ब्लॉग गए हैं उन सब में आपने देखा होगा मेहंदी लगाई थी। और आज का पूरा दिन हमने ऐसे ही मतलब कि वेस्ट कर दिया था। अगर हम चाहते तो कहीं घूमने निकल सकते थे, बट अगर देखो कहीं हम जाते हैं ना, स्पेशल हमारा हमसे निकल नहीं होता है कहीं भी अगर हम जाए, या क्योंकि मैरिज ही रात की थी इनके यहाँ पे। अगर हमको पता होता ना भी मैरिज रात की है तो हम इवनिंग के टाइम पे पहुंचते। जहां हम 24 तारीख को गए थे वहां हम सीधा 25 को जाते, क्योंकि भाई देखो बच्चों के साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे अभी छोटे हैं, कहने को तो बोल सकते हैं अभी, हाँ अभी बच्चे बड़े हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं। बट देखो जो इंसान सब कुछ अकेले मैनेज करने वाला होता है, सब कुछ खुद देखता है, उसको तो देखो भाई सब कुछ देखना ही पड़ता है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे मेहंदी लगा दी है। पता नहीं पहले नहीं इतना मुश्किल लगता था जब बच्चे छोटे थे। संभालती तो मैं बच्चों को पहले से भी खुद ही थी, अब नहीं है भी, मैं अब संभालती हूँ। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे से। और सच में बताऊँ तो काजल को सॉरी काजल निकल रहा है मुँह से, रिया मेरी मुझे इतना परेशान नहीं करती है जितना परेशान मुझे मेरी अनन्या कर देती है। और इस टाइम पे बिल्कुल सिंपल फेस है। और जो मेरी सिस्टर के रिलेटिव्स थे, जो मतलब कि रिश्तेदार थे, जो मुझे मतलब कि नहीं जानते थे, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम भी देखा था, तो वो मुझे इस लुक में मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल अनमैरिड बोल रहे थे भी। हाँ भी अपनी सिस्टर का अगर रिश्ता रुश्ता होना हो तो हमें बताना, हम करवा देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ। पता नहीं कौन थे वो कौन नहीं उनके रिश्ते में। तो फिर मेरी सिस्टर ने फिर मैंने ही बताया उनको। मेरी सिस्टर तो बिज़ी थी भी, नहीं जी मैं तो मैरिड हूँ, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं। तो बस मेहंदी मेरी लग चुकी है और बहुत ही अच्छे से इसने मेहंदी लगाई। सच में थकावट हो गई थी, रात में सोए भी हम 2, 2:30 बजे। बातें करते करते सिस्टर के साथ में बैठी, बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे मेहंदी भी लगाती है, और अब आगे देखते हैं सारा दिन कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं। मेहंदी वगैरह लगाने के बाद में हम सब गए थे नीचे। मेरी सिस्टर ने ही मुझे खाना खिलाया था, और खाना वगैरह खिलाने के बाद में मेहंदी अपनी मैंने काफ़ी टाइम तक सुखा के रखी। और यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर सीधा। ये जो मोनी है ना, इसको मतलब कि बैठाया है, देखो जिसकी शादी है उसको। और साथ में मेरे चाचा जी की लड़की बैठी है, काजल बैठी है साथ में। और उधर लास्ट में देखो एक छोटी लड़की और बैठी है, और वो है मेरी रिया। मतलब कि 5 लड़कियों को मतलब कि शगुन करना होता है, ऐसे इनके यहाँ पे कोई रस्म होती होगी, तो वो रस्म इनको करनी होती होगी। आपके यहाँ भी ऐसे रस्म होती है क्या, बताना कमेंट करके। भाई हमारे यहाँ पे इधर पंजाब में तो नहीं होती है, लुधियाने में तो ये रस्म नहीं होती है, इधर हरियाणा में होती होगी। तो वो इनके यहाँ भी हो रही है। और मेरे चाचा जी की लड़की देखो कितनी क्यूट है ना, इसके नैनक्स कितने क्यूट हैं।
तो मतलब कि चावल और दही के साथ में इनको ये कुछ ऐसे ही मतलब कि बोल रहे थे, बात कर रहे थे भी भात खाना है, ऐसे करके कुछ कहते रस्म है हमारे में। तो रिया को भी भाई मेरी ले गए थे ये, मेरी रिया ने भी थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा मतलब कि छोड़ दिया उसने। मैं तो खाना खा के फ्री हो चुकी थी, तो मैंने नहीं खाया था, क्योंकि 5 लड़कियों का ही ये होता है। अगर वैसे किसी को खाना हो तो वैसे वो खा सकते हैं, बट मुझे नहीं खाना था। मैं खाना खा चुकी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं खाना था। तो बस यहाँ पे ये अपनी रस्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी काम हो रहा है वो रिया से स्टार्ट हो रहा है। दही दे दिए उनको भी अपने अकॉर्डिंग, जिसको जितनी लेनी है वो ले लो यहाँ पे। तो दही, चीनी और चावल के साथ में, आई थिंक क्या बोलते हैं इस रस्म को, आप बताना मुझे कमेंट करके। भी मैरिज लड़की को खिला के प्लेट से खाना होता है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। अब भाई मुझे तो पता नहीं है इस रस्म के बारे में, क्योंकि ना इधर यहाँ पे होती है ना कभी देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने इस रस्म को देखा है, तो पता चला मुझे भी हाँ भी ऐसे भी करके कोई रस्म होती है। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जो पिछले 2 व्लॉग गए हैं वो तो एक दिन के ही 2 व्लॉग बन चुके थे, और काफ़ी हमने एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया था हमने। और ऐसे करके देखो ये मतलब कि फिर आ रहे हैं ऐसे प्लेट को। होती है कि आपने ये कोई रस्म होते हुए ऐसे देखी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब देखो कहीं जाते हैं ना तो बहुत मतलब कि कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हर जगह पे देखो नई नई रस्में होती हैं, शादी की होगी या फिर कई और रस्में हो गई। हर तरह से देखो रस्मों रिवाज, हर तरह से अलग रस्म रिवाज होते हैं। तो भाई मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में ही, कैसे है कैसे नहीं। तो एक दूसरे की थाली को इधर से उधर फिरा फुरू के ये मतलब कि रस्म को अपनी कर रहे हैं। और पीछे रखा है मेरे भांजे का झूला, शिवांश का ही है। तो देखो छोटे वाले बेटे के लिए भी काम आ गया, और मेरी सिस्टर का बेटा भी हुआ था जब मैंने आप सबके साथ ये ज़ाहिर किया था। और उसके बाद में अपनी मेहंदी वगैरह धुलने के बाद में सीधा यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मैं नहा नु के तैयार हो गई थी। फिर हम सब आए बाहर कुछ खाने पीने, मुझे लग रही थी भाई भूख। ये तकरीबन यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे या तो फिर 2 या 2:30 के बीच का टाइम होगा। रिया उधर बैठी है तो मैं उसको बुला रही हूँ यहाँ पे। तो हम सब बाहर आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। और तो नन्नू के साथ में मैं यहाँ पे थोड़े से ड्रामे करने के लिए लगी हुई थी बस। तो यहाँ पे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो आ चुका है। तो यहाँ पे चीज़ी पिज़्ज़ा मंगवाया था, बट चीज़ी पिज़्ज़ा तो ये नहीं था, ऐसे ही था एज अ नॉर्मल ही। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा आ चुका है, एंजॉय करते हैं पिज़्ज़े को, खाते हैं। और बाहर भाई बहुत नॉइज़ आती है, अभी कभी कोई सब्जी वाला भैया, कभी कोई तो कभी कोई। तो एक एक स्लाइस लिए हम सब ने, और एक स्लाइस मैंने लिया, एक स्लाइस रिया ने, एक स्लाइस लिया इन्होंने। और बाहर जाके मैं सच में बताऊँ तो अनन्या ने बहुत परेशान किया। और ये इसका टेस्ट मैं बताऊँ तो ठीक ठीक था, इतना भी गुड नहीं था। जो चीज़ी पिज़्ज़े का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और रिया को भी ठीक ठाक ही लगा। और जो चीज़ी पिज़्ज़ा होता है ना, जो कॉर्नफ्लावर वाला पिज़्ज़ा होता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर वही मैं खाती हूँ। और ऐसे बाहर जाके खाना एंड एंजॉय करना थोड़ा मतलब कि अच्छा लगता है। कभी कभी अपने लिए भी देखो टाइम निकालना चाहिए। तो इन्होंने केचप वो किया है, मैं बोल रही हूँ भाई मुझे भी केचप वो कर दो, मेरे स्लाइस पर भी केचप डाल दो। और अच्छा लगा बाहर घूम के। और आगे भी हम घूमने गए थे। मैं आगे जाके मैरिज अटेंड करके उससे अगले दिन मैं अपनी बुआ सास जी के घर गई थी, उनकी बेटी के पास गई थी। तो बस यहाँ पे हम खाना पीना किया हमने, फिर हम निकल दिए। और सच में बताऊँ तो बाहर मैं जाते हुए ना ब्लॉग बनाते हुए बहुत डरती हूँ अपने फ़ोन को लेके। भी मेरा फ़ोन मतलब कि ऐसा होता है ना एकदम से हाथ से जैसे कोई छीन ले, डर लगता है। तो बाहर बहुत ही कम मैंने ब्लॉगिंग की थी, बहुत ही कम ब्लॉगिंग की थी, इतनी भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो
अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो भी ब्लॉग कैसे बनते हैं कैसे नहीं। अब धीरे धीरे ब्लॉग आते रहेंगे, जैसे जैसे आगे आगे जाके मैं ब्लॉग डालती रहूँगी वैसे वैसे ब्लॉग आएंगे, और आप सबके साथ जो ब्लॉगिंग है, जो ब्लॉग बने हुए हैं वो सब आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। और आगे जाके आप सबको एक और बात मुझे बतानी है, आगे आगे जाके आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सी बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। तो बस यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, तो मैं पार्टी के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। तो छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ली है और बस तैयार हैं, निकलते हैं अब। आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मेरी नानी भी तैयार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और बताइएगा कमेंट करके आप कहाँ से ब्लॉग को देख रहे हैं। और मेरी सिस्टर ने पहना है मेरा सूट, ये भी रेडी हो चुकी है। तो चलो जी चलते हैं। इसके आगे का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। एक एक ब्लॉग ही काफ़ी लॉन्ग होते जा रहे हैं, तो इसके आगे का नेक्स्ट ब्लॉग आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरी नन्नू भी तैयार है, तो चलो जी चलते हैं। इन्होंने पैलेस बुक करवाया हुआ था तो वहाँ पे मतलब कि हम गए थे। उसके आगे का इसके आगे का ब्लॉग आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो चलिए जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।